इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का सम्मेलन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया संबोधित। समिट पे योगी आदित्यनाथ बोले, यूपी में लूट खसोट की संस्कृति को खत्म किया। सीएम ने कहा, अमृत मंथन के बाद ही निकलता है अमृत। योगी ने बैठक में कहा, विपक्ष नहीं कराना चाहता था पंचायत चुनाव, उससे विकास में कोई मतलब नहीं, संविधान प्रक्रिया रोकना चाहते थे। सीएम ने कहा, महामारी के दौरान 80 करोड़ लोगों के अन्न की व्यवस्था की। बोले, जो संकट में सहयोगी है वही सच्चा साथी है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता के विश्वास पर खरा उतरने को कहा। राजनीति का एजेंडा कौन सेट करता है, इसका ध्यान रखने की सलाह दी। नड्डा ने यूपी की जनता को दिलाया भरोसा, कहा केंद्र से भेजा एक रुपया नीचे तक पहुंचा है। सरकार का पूरा पैसा विकास के काम में लगा। विकास के मुद्दे पर बोले नड्डा। एसपी विधायक नवाब इकबाल महमूद के बिगड़े बोल, कहा जिस देश का राष्ट्रपति पीएम सुप्रीम कोर्ट का जज हिंदू हो वो देश खुद हिंदू राष्ट्र है। नवाब मलिक महमूद बोले, बीजेपी समर्थक आपस में लड़ेंगे, कपड़े फाड़ेंगे और जेल भी जाएंगे, लेकिन बीजेपी को ही वोट देंगे। मुसलमान जरा सी शिकायत पर एसपी को वोट नहीं देते। ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात के बाद ओवैसी की नाराजगी की बात मानी। कहा, सोच का अंतर, ओवैसी अभी हमारे साथ। इंडिया टीवी से बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने कहा, स्वतंत्र देव सिंह के साथ मुलाकात भी शिष्टाचार थी। मुलाकात को दिया जा रहा सियासी रंग। यूपी के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का विवादित बयान, बीएसपी और समाजवादी पार्टी को बताया शुद्ध। कहा, प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए देख रहे हैं सत्ता का सपना। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में सड़क पर उतरी आरजेडी। राज्य में जिला मुख्यालयों पर आरजेडी कार्यकर्ता दे रहे धरना। आरजेडी की जातीय जनगणना के अलावा बैकलॉग सिस्टम लागू करने की मांग। आरजेडी के जनरल सेक्रेटरी आलोक मेहता बोले, जातीय जनगणना करने से लोगों को होगी संतुष्टि। बीएमसी चुनाव अकेले या गठबंधन के साथ मिलकर लड़ने पर स्थानीय स्तर पर कांग्रेस लेगी फैसला। समीक्षा बैठक के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी एच.के. पाटिल का बयान। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वाली वैक्सीन को मिली इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने दी जानकारी। अमेरिका में कोरोना केस 9 महीने पहले के स्तर पर पहुंचे। रोजाना आ रहे औसतन 1 लाख से अधिक केस। अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में वैक्सीन नहीं लेने वालों पर पड़ रहा है कोरोना का कहर। अस्पतालों में पहले जैसी दिख रही अफरा-तफरी। कोरोना महामारी से लड़ाई में अमेरिका ने फिर दिया भारत को मदद का भरोसा। व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान, कहा वैक्सीन भेजने में देरी रेगुलेटरी दिक्कतों के कारण हुई। देश में कोरोना के 38,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 24 घंटे में 617 लोगों की मौत। नासिक में डेल्टा वेरिएंट के 30 मरीज मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार अलर्ट। नासिक के गार्डियन मंत्री छगन भुजबल ने बुलाई रिव्यू मीटिंग। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,539 नए केस, 187 लोगों की मौत। कोरोना के खिलाफ जंग में अहम उपलब्धि। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 50 करोड़ के पार। पिछले 20 दिन में लगे 10 करोड़ डोज। मुंबई में वैक्सीन की किल्लत जारी। बीएमसी के केवल 34 केंद्रों पर आज लग रही है वैक्सीन। नेस्को सेंटर पर भारी भीड़। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, अगले 2-4 दिन में मुंबई लोकल में आम लोगों की एंट्री पर होगा फैसला। टास्क फोर्स की एक्सपर्ट से बातचीत जारी। केरल में कोरोना के 19,948 नए केस। बीते 24 घंटे में 19,480 लोग रिकवर। बिहार में आज से खुले 9वीं और 10वीं के स्कूल। महीनों बाद आज से सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल भी खुले। साप्ताहिक बंदी को छोड़ रोज खुलेंगे बाजार। कोरोना मामलों में कमी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने राज्य सचिवालय में पत्रकारों और विजिटर्स की एंट्री से हटाया प्रतिबंध। आने वालों को करना होगा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। पंजाब के मोहाली में गैंगवॉर, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक मेंबर की मौत। विक्रमजीत को मारी गई 15 गोलियां। मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल के एलपीजी गैस टैंक में रिसाव से मची अफरा तफरी। करीब 58 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। एक AK-47 और पिस्टल बरामद। एनकाउंटर में फरार हुआ दूसरा आतंकी भी गिरफ्तार। आतंकी के पास से एक पिस्टल और एक ग्रेनेड बरामद। ट्रक चालक भी हुआ गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दी जानकारी। बड़गाम के बोचुआ इलाके में आतंकियों के छिपे होने की मिली थी खबर। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो आतंकियों ने की फायरिंग। स्वतंत्रता दिवस से पहले श्रीनगर में लाल चौक पर घंटा घर तिरंगे के रंग में रंगा। श्रीनगर के मेयर ने शेयर की तस्वीर। घंटा घर पर तिरंगा लहराने पर बोले जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना, तिरंगा देश की शान है, तिरंगा हमारा सम्मान। जम्मू कश्मीर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा, पहले की सरकार ने नहीं की ऐसी कोशिश। तुष्टिकरण के कारण घाटी में बने ऐसे हालात। मुंबई पुलिस की कल रात मिली सीरियल ब्लास्ट की धमकी। पुलिस, बम स्क्वाड और जीआरपी ने चलाया सर्च ऑपरेशन। टीमों ने कई ठिकाने पर ली तलाशी। सर्च ऑपरेशन में नहीं मिले बम, फर्जी निकले धमकी भरे कॉल। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के बंगले पर भी बम रखे जाने की दी गई थी धमकी। मुंबई पुलिस की टीम ने ली तलाशी। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया।
ओलंपिक के गोल्फ में पदक से चूकी भारत की अदिति अशोक इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले में चौथे स्थान पर रही। सिर्फ एक शॉट से पदक से चूकी अदिति अशोक चौथे राउंड में एक गलत शॉट लगाने से पदक से चूकी। अदिति अशोक ने चौथे स्थान पर जताई निराशा, कहा किसी दूसरे टूर्नामेंट में चौथा स्थान हासिल कर खुश होती, आज लय मिलने में हो रही थी मुश्किल। पीएम मोदी ने चौथा स्थान मिलने पर गोल्फर अदिति अशोक की तारीफ की, भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने अदिति अशोक को दी बधाई, कहा अपने भारतीय गोल्फ को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। गोल्फर जीव बिल्खा सिंह ने कहा अदिति ने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन कर युवाओं में उम्मीद पैदा की, भारत में गोल्फ को मिलेगा बढ़ावा। जैवलिन थ्रो में एथलीट नीरज चोपड़ा फाइनल में गोल्ड मेडल के लिए दिखाएंगे दमखम, क्वालिफाइंग राउंड में टॉप और फिनिश के बाद फाइनल में बनाई जगह। क्वालिफाइंग राउंड में नीरज चोपड़ा ने 85.65 मीटर की थ्रो टॉप के साथ ग्रुप ए में टॉप पर किया था फिनिश। आज शाम 4:30 पर होगा जैवलिन थ्रो का मैच। 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक के लिए पहलवान बजरंग पूनिया पेश करेंगे चुनौती। शाम करीब 4 बजे से होगा पुरुषों का फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबला। महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया को उत्तराखंड सरकार देगी 25 लाख रुपए का इनाम। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का ऐलान। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान, झारखंड की सभी महिला हॉकी खिलाड़ियों को मिलेगा 50-50 लाख रुपए, साथ ही उनके घर को पक्का बनाया जाएगा। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम के लाभार्थियों से किया संवाद। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद। पीएम मोदी ने कहा योजना का अब तक मध्य प्रदेश के 5 करोड़ लोगों और देश के 80 करोड़ लोगों को मिला लाभ। लॉकडाउन के दौरान 8 करोड़ लोगों को दिया गया मुफ्त गैस। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश से आई बाढ़ का किया जिक्र, कहा मुश्किल की इस घड़ी में सरकार और पूरा देश आपके साथ। पीएम मोदी ने अब तक 50 करोड़ टीके लगाए जाने का जिक्र किया, कहा ये नए भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। लगातार 3 दिन केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। शाम 6 बजे संसद भवन के एनेक्सी में 10, 11 और 12 अगस्त को बैठक। मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी मंत्रालयों के कामकाज की होगी समीक्षा। आने वाले समय के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। राष्ट्रपति भवन में आज होगी चाय पर चर्चा। राष्ट्रपति ने हाई टी पर बुलाया। पीएम मोदी समेत पूरी कैबिनेट मौजूद रहेगी। मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद पहली बार मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। शाम 6 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चाय पर बुलाया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पूर्व सीएम और अपने पिता एम करुणानिधि की बरसी पर दी श्रद्धांजलि। बाकी मंत्रियों के साथ श्रद्धांजलि देने करुणानिधि मेमोरियल पहुंचे स्टालिन। लद्दाख घूमने जाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है, प्रशासन ने घूमने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत को खत्म किया। अभी लद्दाख के अंदरूनी इलाके में जाने के लिए इनर परमिट की थी जरूरत। लद्दाख जाने वाले सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी होने की उम्मीद। ट्विटर ने राहुल गांधी के दिल्ली में रेप मर्डर पीड़ित मासूम के माता पिता से मुलाकात वाला ट्वीट हटाया, नियमों पर उल्लंघन करने का पर कार्रवाई। पेगासस जासूसी मामले पर बोले कपिल सिब्बल, कहा पेगासस आम जनता का मुद्दा, बेलगाम सरकार संसद में नहीं होने दे रही पेगासस पर चर्चा। अफगानिस्तान के थाला साहिब गुरुद्वारे में निशान साहिब फिर बहाल, गुरुद्वारे पर फहराया गया झंडा। दुनिया भर के दबाव में झुका तालिबान। एक दिन पहले निशान साहिब हटाने पर भारत ने जताई थी आपत्ति। कल तालिबानी अधिकारी पहुंचे गुरुद्वारे, अपने सामने निशान साहिब को फहराने का किया अनुरोध। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अध्यक्षता में पहली बैठक। भारत ने कमान मिलते ही पाकिस्तान पर कसा शिकंजा, कहा आतंक को पनाह देने वालों पर कार्रवाई की जरूरत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका ने दी चेतावनी, कहा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा मंजूर नहीं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अफगान प्रतिनिधि ने इमरान सरकार को घेरा, कहा तालिबान को पाकिस्तान में मिल रही है सुरक्षित पनाह। सुरक्षा बलों को अफगानिस्तान में लगा भारी झटका। तालिबान ने दक्षिण निमरोज प्रांत की राजधानी जरांज पर किया कब्जा। निमरोज प्रांत की सरकार ने कहा राजधानी पर कब्जे की लड़ाई जारी, पर एयरपोर्ट के अंदर शहर के एंट्री पॉइंट पर नजर आए तालिबान के आतंकी। सरकार ने भुवनेश्वर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के परिसर में ड्रोन से निगरानी को दी मंजूरी। एएसआई की मदद से होगा ड्रोन का इस्तेमाल। एयरफोर्स चीफ भदौरिया ने इजरायल में उड़ाया लड़ाकू विमान F-15। यूएई से 3 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं इजरायल। पोर्नोग्राफी मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से राज कुंद्रा को झटका। राज कुंद्रा रेयान थोपे की याचिका खारिज। याचिका में मजिस्ट्रेट कोर्ट के रिमांड के फैसले को दी थी चुनौती और तत्काल रिहाई की मांग की थी। मुंबई पुलिस की प्रॉपर्टी सेल ने शर्लीन चोपड़ा से की करीब 8 घंटे तक पूछताछ। हॉटशॉट के साथ करार होने से किया इनकार। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, मूसलाधार बारिश से मौसम हुआ सुहाना। एनसीआर के दूसरे कई शहरों में भी मौसम की बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण, हालात का जायजा लिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने केंद्र के बड़े अफसरों से की बात। राजस्थान में बाढ़ के नुकसान का सर्वे करने को कहा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे, बाढ़ से हुई तबाही देखी। कमलनाथ ने हवाई सर्वेक्षण पर शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा विपक्ष केवल टीका टिप्पणी और घटिया राजनीति करने में व्यस्त, हम पीड़ितों की जी जान से मदद करने में व्यस्त।
आज शाम बाढ़ के हालात और रेस्क्यू ऑपरेशन पर टास्क फोर्स के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक करेंगे। वर्चुअल बैठक में जुड़ेंगे बाकी मंत्री। मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात के जरिए पूर्व सीएम कमलनाथ ने साधा शिवराज सिंह चौहान पर निशाना। कहा, सीएम को कोई नहीं परवाह, दिखावे के ड्रामे के अलावा कोई फायदा नहीं। कमलनाथ ने सीएम शिवराज से आग्रह किया कि वो आगे आएं और बाढ़ प्रबंधन के समय और आंकड़े की दे जानकारी। कमलनाथ बोले, सरकार को सभी को करना चाहिए था सतर्क। गंगा और यमुना में जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर। प्रयागराज के नदी से सटे इलाकों में भरा पानी। बाढ़ के हालात के कारण लोगों की बड़ी मुश्किलें, लगभग 1500 मकान डूबे। वाराणसी में भी खतरे के निशान के करीब पहुंची गंगा नदी। वरुणा नदी में उफान से कई निचले इलाकों में भरा पानी। पटना में भी भारी बारिश से गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर। घाटों पर लोगों को पूजा करने में आ रही है परेशानी। लगातार बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ से हिमाचल के कांगड़ा में पर्यटन पर पड़ा असर। टैक्सी चालकों, टूरिस्ट के न आने से हुआ भारी नुकसान। बारिश के बाद भी दिल्ली में यमुना की हालत में सुधार नहीं। कालिंदी कुंज के पास यमुना में लगातार निकल रहे हैं सफेद झाग। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में क्रेडिट कार्ड का बिल न भर पाने पर महिला को रिकवरी एजेंट ने किया अश्लील मैसेज। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। पाकिस्तान के पंजाब में मंदिर में तोड़फोड़ मामले में हुई कार्रवाई। अब तक 20 लोग गिरफ्तार, करीब 150 लोगों पर केस दर्ज। टोक्यो की ट्रेन में एक सिरफिरे ने चाकू से बचाया कोहराम। 10 यात्रियों को घायल किया। पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। भारत ने ट्रेंट ब्रिज टेस्ट में इंग्लैंड पर कसा शिकंजा। पहली पारी में बनाए 278 रन, 95 रनों की बढ़त ली। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बिना कोई विकेट खोए 25 रन बना लिए हैं। रॉनी बर्न्स 11 और डोमिनिक 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। भारत की तरफ से पहली पारी में केएल राहुल ने 84 और रविंद्र जडेजा ने 56 रनों की पारी खेली। आखिर में जसप्रीत बुमराह ने ताबड़तोड़ 28 रन बनाए। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज में 3-0 से हराया। आखिरी मैच में दर्ज की 10 रन से जीत। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नाथन एलिस ने जमाई हैट्रिक। पत्नी के आरोपों को योयोहानी सिंह ने बताया झूठा। बोले, तकलीफ में हूँ, कानून पर है पूरा भरोसा। इंडिपेंडेंस डे से पहले 10 अगस्त को रिलीज होगा टाइगर श्रॉफ का गाना गाया हुआ वंदे मातरम। कोरियोग्राफर प्रोड्यूसर एमो डिसूजा ने किया है गाने का निर्देशन। करण जौहर ने इंडियन आइडल 12 के 2 कंटेस्टेंट्स को दिया सिंगिंग का ऑफर। करण ने दोनों सिंगर्स को लिफाफे में दिया कॉन्ट्रैक्ट पेपर। पहली बार फिल्म में साथ नजर आएंगे भूमि पेडनेकर और शाहिद कपूर। अली अब्बास जफर करेंगे फिल्म का डायरेक्शन। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।